जय हिंद दोस्तों, परीक्षा मंथन में आप सभी का स्वागत है। आज करंट अफेयर्स की श्रृंखला में प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो चेन्नई में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश ने बाघों, शेरों और चीतों सहित 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू किया है? तो भारत ने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना शुरू की है? तो ये कई बार एग्जाम में आ गया है, तो इसको शुरू किया है 2030 तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि हुई है? तो न्यूयॉर्क में हुई है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो बोला अहमद टिनुबू, ये कहाँ के? नाइजीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। नेफी रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। एस दुबे लेखा महानियंत्रक परीक्षक हैं। इसमें सब कौन सा कथन सम्मिलित है? तो इनमें से सभी सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। तो मार्च 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर पहला एससीओ B2B सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया? तो गुवाहाटी यानी असम में आयोजित किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एवं मानव अधिकार कार्यकर्ता एलेसा बालियात्स्की को 10 साल कैद की सजा सुनाई है? तो ये कहाँ की है? लाताविया की है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, आजादी के बाद पहली बार किस राज्य में स्थित ताली निर्वाचन क्षेत्रों को सड़क मार्ग से जोड़ा गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है, हेकानी जखालू निम्नलिखित में किस राज्य में विधानसभा चुनाव जीतने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनी है? तो ये कहाँ की है? नागालैंड की है, हेकानी जाखलू। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, एनटीपीसी ने किस राज्य के उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर स्थापित किया है? तो झारखंड में स्थापित किया है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में किसने तटस्थ उद्धरण प्रणाली अपनाने की घोषणा की है? तो सुप्रीम कोर्ट ने की है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को से कहां तक मतलब कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? तो एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को श्रीनगर से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सत्य कथन को चुनना है। पहला कथन है, इसका थीम एक बेहतर भविष्य के लिए विचार विश्व के लिए भारत था। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने नई दिल्ली स्थित संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के चौथे संस्करण के समापन समारोह को संबोधित किया है। तो चौथा संस्करण था, इसमें दोनों कथन सही है, ये भी दोनों सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, भारत ने 27 फरवरी 2023 को में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की है। तो कहाँ पे की है? बेंगलुरु यानी कर्नाटक में किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो भोपाल में किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, किस राज्य में वाड़ी औरोरा राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रेस बैरियर बनाया गया है जिसे बहुवल्ली नाम दिया गया है? तो महाराष्ट्र में दिया गया है। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ चुका है, बहुवल्ली से संबंधित। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में आयोजित 76वीं संतोष ट्रॉफी से क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो 76वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो कर्नाटक ने जीता है। हाल ही में 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो विधि सम्मेलन का आयोजन गोवा में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, सेओलान इंडिया ने किस पूर्व खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नामित किया है? तो सचिन तेंदुलकर को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का पहला चरण आयोजित किया गया। तो किसमें किया गया? INS विक्रांत द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, महिला प्रीमियर लीग WPL के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कथन एक है कि पहला सीजन मुंबई और नवी मुंबई में खेला गया। बिल्कुल सही है। कथन भी है इसका
स्वामित्व और संचालन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई द्वारा किया गया। कथन 3 है, इसमें 5 फ्रेंचाइजी ने हिस्सा लिया, तो इसमें सारे कथन सही है, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, किस खिलाड़ी ने 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ ईयर का खिताब जीता? तो किसने जीता है? मीराबाई चानू। मीराबाई चानू कहाँ की रहने वाली हैं? तो मणिपुर की रहने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 मार्च 2023 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ किया, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कैच द रेन 2023 से संबंधित कथन है। कथन नंबर 1, वर्ष 2023 का थीम पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता है। पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है, कैच द रेन की थीम क्या है? तो इसकी थीम है पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता। फिर कथन नंबर 2 है, इसका टैगलाइन है कैच द रेन वेयर इट फाइल्स व्हेन इट फॉल्स है। कथन नंबर 3, यह अभियान राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया है, तो इसमें तीनों कथन सही हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे 24, भारत के नेतृत्व में क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री जयशंकर ने की, तो कहाँ पे की गई? नई दिल्ली में किया गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? तो किसने किया है? उत्तराखंड ने किया है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के पैनल में कौन कौन शामिल होंगे? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल में कौन कौन से व्यक्ति शामिल होंगे? तो प्रधानमंत्री शामिल होंगे, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष शामिल होंगे और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। तो इसमें कौन सा कथन सही है? सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो फिनलैंड को लगातार 6वीं बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, सही है। अगला कथन है, भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। कथन नंबर 3 है, डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर हैं, तो इसमें तीनों कथन सही, 1, 2, 3 तीनों कथन इसमें सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश में सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 64 करने की सरकार की योजना के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है? तो यह भी हाल में फ्रांस में हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, निम्नलिखित में हॉकी खिलाड़ी के नाम से उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया गया है, तो किसके नाम से बनाया गया है? रानी रामपाल के नाम से बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है, जो एक ही बार में महीनों भर की हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है? तो ये फिनलैंड ने किया है। फिनलैंड अभी हाल में नाटो में भी शामिल हुआ है। नाटो में अभी टोटल 31 कंट्री हो गई हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया, तो ये कहां से किया है? नई दिल्ली से किया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32, मार्च 2023 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है, भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर भिवाड़ी राजस्थान है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर लाहौर पाकिस्तान है। तीसरा कथन है, चाड विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित देश है। चौथा कथन है, भारत विश्व में 8वां सर्वाधिक प्रदूषित देश है, तो इसमें चारों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिव शंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2023 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया? तो तमिल के लिए चुना गया है। क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया, किसको चुना गया? तो शिव शंकरी को चुना गया है, जो किस भाषा से संबंधित है? तमिल भाषा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 34, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन देखेंगे, भारत का लिंगानुपात 2011 के 943 से बढ़कर 2036 में 952 हो जाएगा। अभी वर्तमान में जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात 943 है, जो 2036 में 952 का अनुमान है बढ़ने का। फिर अगला कथन देखेंगे, जन्म के समय लिंगानुपात 2017 और 19 में 904 से बढ़कर 2018 और 19 में 907 हो गया है। फिर कथन नंबर 3 देखें, विवाह के लिए औसत आयु 2017 में
22.1 वर्ष से बढ़कर 2020 में 22.7 वर्ष हो गई है। तो इसमें सारे कथन सभी सही हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे 35। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो सिप्री की रिपोर्ट कहीं ना कहीं एग्जाम में बनती रहती है। कथन नंबर 1 देखेंगे 2013 और 17, 2018 और 22 के बीच भारत सैन्य हार्डवेयर का दुनिया का शीर्ष आयातक देश था। बिल्कुल सही है। सेकेंड कथन है 2013 और 17, 2018-22 के बीच अमेरिका सबसे बड़ा सैन्य सामग्री निर्यातक था। ये भी सही है। कथन नंबर 3 सी देखेंगे दुनिया के हथियारों और सैन्य उपकरणों के कुल आयात में भारत की हिस्सेदारी 11% है। तो उपयुक्त सभी कथन सही है। अब सीधे वन लाइनर क्वेश्चन भी बन सकता है कि दुनिया में हथियारों और सैन्य उपकरणों के कुल आयात में भारत की कितने % हिस्सेदारी है? तो 11% है। फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36। मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने और नवाचार भागीदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ किया है? यूएसए के साथ किया है। चक्रवात फ्रेडी ने सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात का रिकॉर्ड बनाया है। इसने निम्नलिखित में किस देश को प्रभावित किया? तो इसने किया है मेडागास्कर, मोजाम्बिक, मालदीव, यानी तीनों कंट्री। उपयुक्त सभी सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में किसे चुना गया? तो सर डेविड चिपरफील्ड को चुना गया है। कभी कभी क्वेश्चन सीधे आ जाता है कि प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार किससे संबंधित है? तो वास्तु कला से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 39। किस केंद्रीय मंत्रालय ने वीमेन आइकन लीडिंग स्वच्छता पुरस्कार 2023 की घोषणा की है? तो किसने किया है? कभी कभी मंत्रालय ही पूछ लेता है। तो इसमें किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। सलहोटू ओनुओ क्रुस ने किस राज्य की पहली महिला मंत्री के रूप में शपथ ली है? तो नागालैंड के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 41। ग्रुप कैप्टन भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई। तो कौन सी बनी है? शालिजा धामी बनी है। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। अल्प विकसित देशों पर 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो दोहा में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। 28 और 29 मार्च को दूरसंचार विभाग द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। सीधे क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 32वां व्यास सम्मान 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यास सम्मान से क्वेश्चन कहीं ना कहीं बनते रहते हैं। पहला कथन है हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उपन्यास पागलखाना को 32वें व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है। तो पागलखाना को 32वें व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है। एकदम सही है। फिर सेकंड है ये पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ये भी सही है। तो उपयुक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ये भी दोनों सही है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। हाल ही में मार्च 2023 में किस देश के मोरापी ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है? तो मोरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किस शहर में कमलम फल या ड्रैगन फ्रूट के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो बेंगलुरु में किया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये मुंबई इंडियंस ने जीता है। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे ग्रीन हाउस गैसों की मानकीकृत और वास्तविक समय की ट्रैकिंग प्रदान करने के उद्देश्य से किस संस्था ने नया ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है? तो WMO ने लॉन्च किया है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा गौशालाओं की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार पर विशेष ध्यान देने ऑर्गेनिक एवं जैव उर्वरकों उत्पादन एवं संवर्धन शीर्षक वाली टास्क फोर्स की रिपोर्ट जारी की है? तो नीति आयोग ने जारी किया है। फिर लास्ट क्वेश्चन देखेंगे किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की है? तो कोलंबिया ने किया है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की है तो कोलंबिया ने किया है। ये प्रैक्टिस सेट पेट EMRS BPSC एंड ROARO के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जय हिंद दोस्तों।